उन्वान सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और बूढ़ी औरत। एक जमाने की बात है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौरे हुक्मरानी में बेतुल मुक़द्दस के करीब एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वो कमजोर, गरीब और अकेली थी, मगर अपनी सच्चाई और नरमी के लिए मशहूर थी। हर रोज वो जैतून की एक छोटी टोकरी लेकर बाजार जाती ताकि इन्हें बेचकर अपना खाना खरीद सके। एक सुबह जब वो बाजार जा रही थी, अचानक उसके हाथ से टोकरी गिर गई और सारे जैतून जमीन पर बिखर गए। बूढ़ी औरत रास्ते के किनारे बैठकर रोने लगी। इसी वक्त सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी चंद सिपाहियों के साथ वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उसे रोते देखा तो फौरन घोड़े से उतरकर उसके पास आए। उन्होंने नरम लहजे में पूछा, उम्मा, तुम क्यों रो रही हो? बूढ़ी औरत, जो इन्हें पहचानती नहीं थी, बोली, आज मेरा कमाने का दिन था। अब जैतून बिखर गए हैं और मेरे पास खाने को भी कुछ नहीं रहेगा। सुल्तान सलाहुद्दीन फौरन घुटनों के बल बैठ गए और एक एक जैतून उठाने लगे। सिपाही ये मंजर देखकर हैरान भी हुए और फौरन मदद के लिए आगे बढ़े। थोड़ी देर में टोकरी दोबारा भर गई। बूढ़ी औरत हैरान होकर बोली, अल्लाह तुम्हें जज़ा दे, तुमने एक गरीब की मदद की, हालांकि तुम मुझे जानते भी नहीं। सुल्तान ने मुस्कुरा कर कहा, नेकी कभी जाया नहीं जाती और जो जरूरतमंद की मदद करे अल्लाह उस पर अपनी रहमत नाजिल करता है। फिर उन्होंने पूछा, उम्मा, तुम इन जैतूनों से रोज कितनी कमाई करती हो? बूढ़ी औरत ने मामूली रकम बताई। सुल्तान ने अपनी जेब से इतने पैसे दिए कि वो कई दिन सुकून से गुजार सकती थी। बूढ़ी औरत की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, बेटा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारे लिए दुआ करना चाहती हूँ। सुल्तान ने सिर झुकाकर कहा, उम्मा, मैं अल्लाह का एक इदनी सा बंदा हूँ। सिपाही हैरान थे कि सुल्तान ने अपना नाम तक नहीं बताया। जब बूढ़ी औरत बाजार पहुंची तो उसे लोगों से पता चला। आज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इसी रास्ते से गुजरे थे। वो हैरान रह गई। सुभान अल्लाह, उसने देर तक सोचते हुए कहा, इतने बड़े सुल्तान ने खुद मेरे जैतून उठाए। उसने हाथ उठाकर दुआ की, अल्लाह उसे सलामत रखे। जो हाकिम कमजोरों का साथ दे, अल्लाह उसे इज्जत देता है। और यूं सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की मेहरबानी लोगों के दिलों में हमेशा के लिए नक्श हो गई। सबक, आसिल अजमत ताकत में नहीं बल्कि आजिज़ी और इंसानियत में है। बड़ा वो नहीं जो जमीनें जीते, बड़ा वो है जो अंदाज लान दिया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और सलीबी कमांडर्स की जंग। बहुत साल पहले फ़लस्तीन में मुसलमानों और सलीबियों के दरमियान बड़ी जंगें हो रही थीं। सलीबी कमांडर्स गब्रील और बहुत ताकतवर, बहादुर और जंगजू थे, लेकिन वो इंसाफ के लिए नहीं लड़ते थे। वो हमेशा जुल्म और खौफ की हुक्मरानी करते थे। मुसलमानों की क़यादत में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी थे। वो न सिर्फ बहादुर थे बल्कि नेक दिलदाना और अल्लाह के दोस्त भी थे। लोग उनकी शुजात, हिकमत और रहम की वजह से उनका एहतराम करते थे। एक दिन सलीबी कमांडर्स ने बड़ी फौज के साथ मुसलमानों पर हमला करने का मंसूबा बनाया। उन्होंने सोचा कि मुसलमान उनके सामने कभी नहीं ठहरेंगे, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपनी फौज को न सिर्फ हौसला दिया बल्कि जंग की हिकमत अमली भी तैयार की। सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपनी फौज को समझाया, हम सिर्फ अपनी ताकत से नहीं लड़ेंगे बल्कि ईमान और हिकमत से लड़ेंगे। अल्लाह पर भरोसा रखो और इंसाफ के लिए लड़ो। जंग के दिन दोनों तरफ की फौजें तैयार हो गईं। सलीबी कमांडर्स गब्रील और ने बड़ी शुजात दिखाई, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन की फौज ने न सिर्फ बहादुरी बल्कि चालाकी और हिकमत से भी काम लिया। वो दुश्मन की हरकतों का पहले से अंदाजा लगाकर अपनी फौज को सही जगह पर खड़ा करते। जंग के दौरान सुल्तान सलाहुद्दीन ने दुश्मन के जवानों को भी जख्मी होने पर रहम दिखाया और उन्हें मारने की बजाय महफूज निकालने की हिदायत दी। इससे मुसलमानों की फौज में हौसला बढ़ गया, क्योंकि वो देख रहे थे कि उनका रहनुमा न सिर्फ बहादुर बल्कि इंसाफ पसंद और रहम दिल भी है। आखिरकार सलीबी कमांडर्स गब्रील और हार गए। मुसलमानों की फतह हुई और फ़लस्तीन में अमन कायम होने का रास्ता खिल गया। लोग सुल्तान सलाहुद्दीन की बहादुरी, हिकमत, इंसाफ और रहम के किस्से सुनकर खुश हुए। सब जान गए कि असल ताकत ईमान, हिकमत और इंसाफ में है, न कि सिर्फ फौजी ताकत में। सबक, बहादुरी, हिकमत और ईमान से मुश्किल लड़ाइयाँ भी जीती जा सकती हैं। इंसाफ और रहम के साथ लड़ना ही असल बहादुरी है। अल्लाह पर भरोसा और सही हिकमत से काम लेना हर जंग में कामयाबी दिलाता है।
ताकत सिर्फ दूसरों पर जुल्म करने के लिए नहीं बल्कि लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए।